दोस्तों आज की वीडियो में हम एक बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट कूलेंट के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं कूलेंट इंजन के कूलिंग सिस्टम को बेहतर बनाने का काम करता है और इसके साथ साथ ये सिस्टम में एंटी रस्ट का भी काम करता है। तो ये जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कूलेंट अलग अलग कलर्स में आता है, तो हम कैसे पता करें कि हमारा कूलेंट सही है या नहीं। जैसे कि हम लोग कूलेंट डालते हैं कि हमारी गाड़ी ओवर हीट होने से बच जाए, हमारी गाड़ी का जो कूलिंग सिस्टम है प्रॉपर काम करे, उसमें रस्टिंग ना हो, तो क्या हमारा कूलेंट जो हम डाल रहे हैं वो सही है। जैसे कि बहुत सारे लोगों से आपने सुना होगा कि जैसे कि ये कलर होता है, अलग अलग कलर के कूलेंट्स होते हैं, तो ये कलर जब फेड हो जाता है तो हमारा कूलेंट ख़राब हो जाता है और हमें इसे बदलना होता है। तो चलिए इसी सब चीज़ों के बारे में हम वीडियो में बात करते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, आदाब, वेलकम टू कारनामा। दोस्तों मैं सलीम खान इस्तकबाल करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल कारनामा पर। तो जैसा कि हमने देखा, आज हम बात करेंगे कूलेंट पर। मैंने आपको बताया कि कूलेंट की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, मतलब बताऊंगा मैं, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। और ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा होने वाला है और ये वीडियो पार्ट में भी होने वाला है। हम अलग अलग तरीके से कूलेंट पर टेस्टिंग करेंगे। तो आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि जो हमारा नेक्स्ट वीडियोज़ है उनकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। ये वीडियो सीरीज़ में होने वाला है, 2-4 वीडियो इसके बनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं एक कंपोनेंट की अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ, जिसे कि हम रिफ्रैक्टोमीटर के नाम से जानते हैं। रिफ्रैक्टोमीटर की हेल्प से दोस्तों हम लोग कूलेंट को टेस्ट कर सकते हैं। इससे हम बैटरी के फ्लूइड को भी टेस्ट कर सकते हैं। तो देखिए कुछ इस तरह से ये होता है। इसमें आगे एक लेयर होती है, एक फिल्म होती है, वहाँ पर हमें जो भी हमारा लिक्विड है उसको डालना होता है और इसके अंदर हमें एक मैग्नीफायर के थ्रू इसे हमें देखना होता है। तो अभी जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ बीच में एक लाइन है, बड़ी लाइन है, जिस पर एंटी फ्रीज़ एंड कूलेंट की हमें वैल्यूज़ दिख रही हैं, जो 0 से लेकर लगभग 90 या 100 तक है। और उसी के पास में -10, -20, -30, 40 जो कि हमारा एंटी फ्रीज़ यानी फ्रीजिंग पॉइंट है, हमारा फ्रीजिंग पॉइंट। और जो आप लेफ़्ट साइड में देख रहे हैं वो वहाँ पर बैटरी फ्लूइड टेस्ट करने के लिए है। वहाँ पे आप देखेंगे कि रिचार्ज, फेयर और गुड की हमें वैल्यू दिख रही है। बैटरी फ्लूइड जब हम इसमें डालेंगे तो हम बैटरी फ्लूइड को मेजर कर सकते हैं कि हमारी बैटरी का जो पानी है वो बराबर चार्ज है या नहीं, जो उसका बैटरी वाटर है वो बराबर चार्ज है या नहीं। तो फ़िलहाल के लिए आज हम कूलेंट पर बात करेंगे। तो ये रिफ्रैक्टोमीटर इस तरह से होता है दोस्तों। आप इसे ऑनलाइन भी तलाश सकते हैं, बट बेहतर है आपको ये देखना है कि जो पॉइंट्स, जो वैल्यूज़ मैंने दिखाई हैं वो सेम वैल्यूज़ उसके अंदर होना चाहिए। अदरवाइज़ वो आपका वैल्यू, फिर अगर आप गलत तरीके के पैरामीटर वाला ले लेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी और वो सही वैल्यू आपको नहीं दिखा पाएगा। तो चलिए हमारे पास जो ये रिफ्रैक्टोमीटर है, सबसे पहले हम इसको टेस्ट कर लेंगे कि ये हमारा कैलिब्रेटेड है या नहीं। तो इसके लिए हमें क्या होगा, हमें पानी को इस पर डालना होगा। पानी की कुछ बूंदें हम इसके ऊपर डालेंगे और फिर इसके बाद इसके ऊपर जो प्लेट है हम उससे रख देंगे, ताकि और इसके बीच में कोई बबल ना हो, इसका हमें ध्यान रखना है। तो हमने पानी की 2 बूंद डाल के इसको धीरे से हम लोग प्रेस कर देंगे। तो आप देखेंगे ये हमारा पानी के बीच में कोई बबल नहीं है। अभी पानी का बबल डालने के बाद, पानी की बूंदें डालने के बाद हम इसे देखेंगे तो जो नीचे की तरफ आप देखेंगे वाटर, जहाँ पर 0 लिखा है, तो वाटर लेवल पे ये हमारा पानी पर शो करना चाहिए। इसका ये मतलब है कि जो टूल है हमारा वो कैलिब्रेटेड है, जो हमारा ये रिफ्रैक्टोमीटर है वो कैलिब्रेटेड है हमारी टेस्टिंग के लिए। तो आगे हम इस पर टेस्टिंग मतलब फ़र्दर प्रोसीड कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं और देखेंगे कि हम इस पर कूलेंट को किस तरह से टेस्ट कर सकते हैं। तो जैसा कि दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, या आप जानते भी होंगे कि कूलेंट की प्रॉपर्टी क्या होती है, कूलेंट हमारी गाड़ी में क्यों डाला जाता है। कूलेंट के कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, जिसमें कि एक होता है, ये हमारी गाड़ी के बॉइलिंग पॉइंट, जो पानी है उसके साथ में से मिलाया जाता है। तो जो पानी के बॉइलिंग पॉइंट को ये बढ़ा देता है, क्योंकि जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री होता है। 100 डिग्री पर यह बॉयल होना शुरू हो जाता है, तो ये पानी के बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा देता है। इसके साथ साथ इसके अंदर मोनोएथिलीन ग्लाइकोल जो होता है, मोनोएथिलीन ग्लाइकोल ही पानी के, मतलब मोनोएथिलीन ग्लाइकोल की 2 प्रॉपर्टी होती है, बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा देना और
उसका एंटी फ्रीज़ यानी फ्रीजिंग पॉइंट को भी बढ़ा देना होता है। यानी अगर सर्दियों में हमारी गाड़ी कहीं -20 -30 डिग्री पर है तो वहाँ पर हमारा कूलेंट जमे ना, तो ये इस तरह से काम करता है। साथ ही इसमें एंटी रस्ट एडिटिव्स भी मिलाए जाते हैं ताकि हमारे कूलिंग सिस्टम में पानी की वजह से कोई जंग ना लगे और हमारा सिस्टम स्मूथली काम करता रहे। तो दोस्तों जैसे कि हमारे पास हम सबसे पहले हमारे कूलेंट एक हमारे सामने कूलेंट है, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसे हम चेक करते हैं। जैसे ये कूलेंट का इसमें लिखा है कि इसको 1:7 के रेशो में हमें मिलाना होता है। तो दोस्तों 1:7 हम 1 पार्ट कूलेंट का मिला लेंगे और 7 पार्ट हम इसमें पानी मिलाएंगे और हम रिफ्रेक्टोमीटर से चेक करेंगे कि हमारा कूलेंट प्रॉपर है या नहीं। जैसे कि आइडल वैल्यू होती है कि मोनो एथिलीन ग्लाइकोल 40 to 45 की रेंज में होना चाहिए, जो कि हमारी गाड़ी के जो पानी है उसके बॉइलिंग पॉइंट को कुछ 15 से 20 डिग्री से बढ़ा देता है। तो बॉइलिंग पॉइंट के बढ़ने से ये होता है दोस्तों कि अगर इन केस हमारी गाड़ी में फ़ैन बंद हो गया तो फ़ैन बंद होने के बाद भी हमारी गाड़ी 100 डिग्री पर जो हमारा पानी है वो बॉईल ना हो, एवोपोरेट ना हो। एवोपोरेट होने से अंदर प्रेशर बनता है और फिर हमारी गाड़ी में जो हमारा गैस्केट लीक होने का या और भी गाड़ी के ओवरहीट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उन चांसेस को कम करने के लिए हम कूलेंट को मिलाते हैं ताकि हमारा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाए और इन केस अगर हमारी गाड़ी किसी वजह से फ़ैन ना भी चालू हो तो हमारी गाड़ी उस टेम्परेचर तक आगे जाए जहाँ पर वो बॉईल ना हो और हमारी गाड़ी सेफली ड्राइव हो सके। तो इसके लिए कूलेंट का यूज़ किया जाता है। तो उसके लिए कूलेंट की प्रॉपर्टी, कूलेंट का जो मतलब ऑप्टिमम वैल्यू ये होना चाहिए कि वो 40 to 45% उसमें मोनो एथिलीन ग्लाइकोल होना चाहिए, जिससे कि वो बॉइलिंग पॉइंट हमारा बढ़ जाए। तो आज आइए चेक करते हैं कि जो हमारे कूलेंट मार्केट में अवेलेबल हैं क्या वो कैपेबल है उस बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ाने के और उसमें वो एंटी फ्रीज़ प्रॉपर्टी बनाने के लिए। तो यहाँ पर हमने ये 1:7 में ये कूलेंट को हमने मिला लिया है। तो अभी हम इसकी कुछ बूंदें हमारे रिफ्रेक्टोमीटर के ऊपर डालेंगे और इसको हम चेक करेंगे कि ये हमारा क्या वैल्यू शो कर रहा है। इसे हमने बंद कर दिया और अब हम इसे हमारी आँखों से देखेंगे कि इसमें हमें क्या वैल्यू दिख रही हैं। तो दोस्तों देखेंगे आप इसमें 1:7 मिलाने पर ये हमारा वाटर लेवल से थोड़ा ही ऊपर आया है, यानी इसके अंदर 5% मोनो एथिलीन ग्लाइकोल हमें ये शो कर रहा है। तो ये ऑलमोस्ट हमारा पानी के बराबर ही है। तो दोस्तों ये हमारा कूलेंट कोई ख़ास काम नहीं करेगा जिस पर्पज़ के लिए हम इसे गाड़ी में डाल रहे हैं। तो जैसा बहुत सारे लोगों का कहना होता है कि ये कलर इसमें अगर कम हो जाता है तो कलर अगर कम हो गया तो ये ख़राब है और कूलेंट को बदलना है। तो दोस्तों कलर सिर्फ एक प्रॉपर्टी नहीं है उसकी, उसको दिखाने के लिए कि ये इस कलर का होता है। मेन इसके अंदर जो कंपोनेंट होता है मोनो एथिलीन ग्लाइकोल होना चाहिए, जिससे कि वो बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा दे और एंटी फ्रीज़ का काम करे और एंटी एडिटिव्स भी डाले जाते हैं। तो चलिए ये रिफ्रेक्टोमीटर से हम अलग अलग व्हीकल में चेक करते हैं कि हमारे पास ये गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। इन गाड़ियों पर चेक करेंगे कि जो गाड़ी में एक्चुअल में कूलेंट है वो किस तरह का कूलेंट है, उनमें क्या प्रॉपर्टी है, उसमें मोनो एथिलीन ग्लाइकोल प्रॉपर है या नहीं। तो ये देखिए हमने एक गाड़ी पर चेक करा है और इसका हम देखते हैं, इसको चेक करते हैं। इसका मतलब कलर देखेंगे आप, ग्रीन था, है ना। और अभी आप देख रहे हैं आप ये 0 लेवल पर, वाटर लेवल पर, यानी ये भी पानी ही है दोस्तों। इसके अंदर मोनो एथिलीन ग्लाइकोल नहीं है, सिर्फ कलर है जो कि किसी काम का नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरे व्हीकल की तरफ चलते हैं और हम अलग अलग व्हीकल्स पर इसको टेस्ट करेंगे कि क्या हमें कुछ वैल्यू अलग मिलती है या नहीं, और हमारा जो रिफ्रेक्टोमीटर है वो हमें किस सही वैल्यूज़ दिखाता है या नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी देखेंगे हमने इसको पानी इसको हटा दिया है तो अभी हमारा पूरा ब्लू दिख रहा है क्योंकि इस पर ना पानी है ना कूलेंट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरे व्हीकल पर चलेंगे। तो ये आप देखेंगे हमारे सामने एक बोलेरो है लिफ्ट पर। अब इसको हम देखेंगे, ये देखेंगे एकदम ऑरेंज कलर का दिख रहा है, मतलब जैसा मटमैला पानी जैसा दिख रहा है। तो हम इसको भी डालते हैं रिफ्रेक्टोमीटर पर और इसको हम लोग देखेंगे, चेक करेंगे कि क्या वैल्यूज़ ये हमें शो कर रहा है। ध्यान रखना है बीच में कोई बबल ना आए, बबल आए तो आप इसको हटा दें। तो ये देखेंगे दोस्तों, ये 20% पर आ रहा है, 20% मोनो एथिलीन ग्लाइकोल। तो ये ऑलमोस्ट मतलब आधा है जो हमारी ऑप्टिमम वैल्यू में चाहिए। तो अगर हमारा बॉइलिंग पॉइंट 100 है तो ये कुछ लगभग 108 110 तक हमें ये बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा
करने के लायक है। तो देखिए कलर का कोई मैटर नहीं है, कलर आपने देखा काफ़ी इसका लाइट कलर था, तो भी इसके अंदर मोनोएथिलीन ग्लाइकोल कुछ मात्रा में, कुछ परसेंटेज में हमें प्रेजेंट था। तो चलिए अगले व्हीकल की तरफ चलते हैं। ये आप एक वैगन आर देख रहे हैं, वैगन आर में हम लोग देखते हैं तो इसके अंदर देखेंगे काफ़ी डार्क ग्रीन कलर है। तो इसको हम लोग लेते हैं हमारे रेफ्रेक्टोमीटर पर और इसकी कुछ बूंदें हम लोग इस पर डाल देते हैं और बबल का ध्यान रखते हुए हम इसे बंद कर देंगे और फिर हम इसे हमें कैमरे की मदद से मैं आपको इसे दिखा देता हूँ। तो ये देखेंगे दोस्तों, ये भी 5% पर ही है, तो ये भी किसी काम का नहीं, ये भी ऑलमोस्ट पानी ही है, यानी हमारे बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ाने का कोई काम नहीं कर रहा है। चलिए फिर आगे चलते हैं अगले व्हीकल की तरफ और देखते हैं। आगे हमारे पास एक अर्टिगा है, लास्ट में इस अर्टिगा पर हम चेक करते हैं दोस्तों व्हीकल की तरफ। इसका हम लोग कूलेंट कैप खोलकर इसका कूलेंट निकालते हैं। ये भी काफ़ी अच्छा ग्रीन कलर का है, इसको टेस्ट करते हैं। इस पर हमने बूंदें डाल ली और इसको हम लोग चेक करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा 55 के आसपास जा रहा है और उसको फ्रीजिंग पॉइंट को भी देखेंगे तो ये -45 डिग्री के आसपास है। तो दोस्तों आपने देखा ये कूलेंट हमें इस गाड़ी में सबसे अच्छा मिला। तो इसके अंदर आप देखेंगे कि 45% से भी ऊपर मोनोएथिलीन ग्लाइकोल था। तो अभी इसमें हम पानी ऐड कर सकते हैं। वैसे अगर दोस्तों बताना चाहूँगा कि हमें 40 to 45 मेंटेन करना है, तो हमें इसमें अब पानी हमें ऐड कर देंगे तो हम इसको 40 to 40 पर लेके आ सकते हैं। तो हमें ज़्यादा भी नहीं रखना है और हमारा जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो -30 तक ही रखना होता है। तो 40 to 45 करने के लिए हम इसमें पानी ऐड कर सकते हैं इस कूलेंट में। तो अभी तक हमें एक अच्छा कूलेंट मिला है और अभी हम एक और व्हीकल पर इसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे ये हमारा मतलब बिल्कुल पानी के कलर का ही, इसमें कोई कलर नहीं है, तो ये कलरलेस है। अभी इसे चेक करते हैं कि क्या ये पानी है या इसमें मोनोएथिलीन ग्लाइकोल प्रेजेंट है। तो इसे हमने बंद किया और इसमें बबल आ गया था, मैं इसे फिर से डालूँगा ताकि इसमें बीच में कोई बबल ना आए, क्योंकि हमें फिर प्रॉपर वैल्यूज़ इसमें हमें नहीं मिलती है। तो ये हमने इसे प्रेस कर दिया और अब हम इसे हमारे कैमरे के लेंस के थ्रू देखेंगे तो ये 15% है। देखेंगे पानी मतलब कलर नहीं था तो भी इसके अंदर 15% के आसपास इसके अंदर हमारा मोनोएथिलीन ग्लाइकोल प्रेजेंट है। तो दोस्तों मैंने जैसा कि आपको बताया कि कलर का कोई मतलब नहीं होता, कलर सिर्फ एक मतलब दिखाने के लिए होता है कि ये कूलेंट है, अलग अलग कलर होते हैं। तो कलर एक एजेंट है, सिर्फ उसमें डाला जाता है उसको मतलब डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि ये कूलेंट है अलग कलर का, एक रेड है, ग्रीन है, ब्लू है। तो आपने देखा हमने अलग अलग गाड़ियों पर इसे चेक किया तो हमें हमारी उस गाड़ी पर मोनोएथिलीन ग्लाइकोल की वैल्यू काफ़ी हाई मिली। तो इस तरह से ये कूलेंट को टेस्ट किया जाता है और आप प्रॉपर्ली टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि कलर आपको नहीं बताता है कि कूलेंट अच्छा है या नहीं, उसके अंदर मोनोएथिलीन ग्लाइकोल प्रेजेंट है वो बताता है कि आपका कूलेंट अच्छा है या नहीं है। तो देखा दोस्तों, बहुत ही आसान तरीके से एक तरीका होता है रिफ्रैक्टोमीटर, जिससे आप इसको टेस्ट करते हैं कि हमारा कूलेंट अच्छा है या नहीं। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम डिफरेंट कूलेंट को टेस्ट करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।